Hello friends, I am Murari and my channel's name is M Art Murari। आप लोगों ने मेरी ड्राइंग ट्यूटोरियल फर्स्ट पार्ट को पसंद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सरल तरीके से ड्राइंग कैसे सीखें के अंतर्गत पहले पार्ट में ड्राइंग के बेसिक एलिमेंट्स जैसे बिंदु, रेखा, संतुलन को जान चुके हैं और इसका मैं यहाँ पर शॉर्ट एक ब्रीफ वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। यदि नहीं देखा है तो इसे लिंक में जाकर आप ज़रूर देख लें। दोस्तों, इससे पहले हमने सिमेट्रिकल बैलेंस की बात की थी, पर ड्राइंग में असिमेट्रिकल बैलेंस का पार्ट बहुत अधिक होता है। जैसे इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कैट फेस जो पूरी तरह से असिमेट्रिकल है। इस तरह से ड्रॉ करने के लिए हमें एक बैलेंसिंग लाइन का उपयोग असिमेट्रिकल पार्ट को भी ड्रा करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे गणेश जी के चित्रण में आप देख रहे हैं पूरे पेंटिंग असिमेट्रिकल है, तो असिमेट्रिकल आकृति के लिए भी हम इंडिकेशन लाइन बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि इस फेस में आप देख रहे हैं, इसमें कुछ लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जो कि एक बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। आई ड्राइंग में इस तरह इंडिकेशन लाइन जिसमें प्लस लाइन के सेंटर से 3 सर्कल बनाए और पुतली व आइरिस को व पूरी आँख की संरचना को आप सेफ दें। दोस्तों, इसके अलावा पोर्ट्रेट ड्राइंग में फेस को एक स्क्वायर ग्रिड मेथड से हम एक्यूरेट शेप में ड्रा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सब टेक्निक या मेजरमेंट से एक सही स्ट्रक्चर व शेप हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में लाइन का महत्व मैंने बताया था। अब आता है रचना, स्ट्रक्चर। लाइंस को खास ढंग से मिलाने पर रचना या स्ट्रक्चर बनती है। यह ज्योमेट्रिकल रचनाओं पर आधारित होती है, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। यह तीनों 2D स्ट्रक्चर है। अब स्क्वायर से 3D क्यूब बनता है, सर्कल से 3D स्फीयर बनता है और ट्रायंगल से 3D पिरामिड बनता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगला बिंदु है शेप या आकृति। रचनाएं फिर आकृति लेती है। यह एक 3D या त्रिआयामी होता है, जो कि एक साकार भावना रियलिस्टिक को प्रकट करता है। इसके लिए हमें करना होगा शेडिंग। एलिमेंट ऑफ आर्ट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम टोन भी कहते हैं। शेड्स मतलब होता है रिड्यूसेस लाइटनेस, इंटेंट मीन होता है इंक्रीसेस लाइटनेस। तो फ्रेंड्स, हमें शेडिंग के लिए पेंसिल के प्रेशर को समझना होगा कि पेंसिल पर प्रेशर को बढ़ा घटा कर डार्कर से लाइट शेड्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, अब आप स्क्रीन में 2D स्ट्रक्चर सर्कल देख रहे हैं। अब ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसे हमें 3D में कन्वर्ट करना है। जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं 3D स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हमें सेट, शेडो और लाइटनिंग की प्रोसेस करनी होगी। तो इसके लिए आप इसे देखें, एक बॉल है, इसमें लाइट इफेक्ट्स किधर से आ रहा है और कहाँ पर शेड्स बन रहे हैं, इसको आप क्लियर पहले कर लें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यह एक सर्कल है, यह एक 2D स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। इस पर मैं शेडिंग की प्रोसेस कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं शेडिंग दे रहा हूँ। लाइट एक अपर सरफेस से आ रही है। अब इस संरचना में आप देख रहे हैं कि एक 3D लुक्स आने लगा है, लेकिन इसमें जो लाइट के विपरीत जो शेडो बनता है, परछाई बनता है, इसे ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें एक रियलिस्टिक 3D रचना मिलती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस शेडिंग की प्रक्रिया में केवल मैं एक सिंगल पेंसिल प्रेशर का ही उपयोग कर रहा हूँ, जबकि आगे आप रियलिस्टिक जब शेडिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे शेड्स को ब्लेंडिंग करना है, हाईलाइटनिंग करना है। इसके लिए टूल्स आते हैं जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूँगा। यहाँ मैं एक जिग-जैग एक फ्लैट संरचना लिया है जिसमें शेडिंग आप देख रहे हैं। इसके बाद लाइट लेफ्ट से आती है और पेज का एक यहाँ पर शेडो बन रहा है। तो इस तरह से एक हम 3D की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से मैं ड्रा कर रहा हूँ और ये पिक्चर एक कम्प्लीटली 3D स्ट्रक्चर ले लिया लाइट शेड और शेडो के साथ में। इसके बाद आप इस पिरामिड शेप में देखें, फ्लैट है, इसमें शेडिंग की प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि राइट साइड से लाइट आ रही है और इसके जस्ट अपोजिट फेस में शेडिंग की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें मैं शेड बना रहा हूँ। और ये है अब मैं शेडिंग एक ही पेंसिल के प्रेशर से देखिए मैं लाइट से डार्क यहाँ पर एक शेडो दिया है। दोस्तों, यहाँ मैं शेडिंग सीखने के लिए बहुत सारे इनिशियल मटेरियल्स आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पर सिलेंडर को मैं शेडिंग कर रहा हूँ, आप देखेंगे।
लेफ्ट से आ रही है, बीच में शेडो बन रहा है और राइट सरफेस में हल्का सा लाइटनिंग है। इसके बाद आप ये कोन में देख रहे हैं कहाँ लाइट है, कहाँ शेड है आप और कहाँ शेडो है, आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, हर एक ऑब्जेक्ट का 3D दिखना उस पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्शन एवं शेड का ही कमाल है। बस इसे ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप इन चित्र में देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स है वह हमें 3D क्यों दिखाई दे रहा है, लाइट शेड के कारण ही यह संभव है। जैसे मैंने यहाँ कार का एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें मल्टीपल लाइट रिफ्लेक्शन एंड शेड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब मैं स्टील जग जो कि एक मेटल है जिस पर हाईलाइट लाइट शेड्स इफेक्ट्स देखने के लिए इसे मैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहा हूँ जिस पर एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। दोस्तों, इस तरह का ऑब्जेक्ट यदि हम लें तो पहले इसे आउटलाइन ड्रा करने के बाद हमें ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टी शेड एंड शेडिंग्स बन रहा है। तो इसे आप ऑब्जर्व करके बढ़िया 3D इफेक्ट्स इसमें आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें ड्राइंग सीखने के लिए फ्री हैंड, स्ट्रेट लाइन, जिगजॉग लाइन, सर्कल, ये सब बनाने का हमें निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यदि हमें अच्छी ड्राइंग करना है तो ये सब हमें करते रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल थर्ड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ पेंसिल स्ट्रोक्स एंड हैचिंग, हाईलाइटनिंग एंड ब्लेंडिंग और उसके टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल अगले चैनल देखें और इससे पहले मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।